सभी सनातन धर्मावलंबियों को सादर अभिवादन। जय बजरंगबली, जय श्री राम। क्या आपको पता है बजरंग बली का पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत नुकसान होता है? जी हाँ, अनेकानेक नुकसान होता है। तो आइए अनेकानेक नुकसान में से सिर्फ 5 नुकसान को मैं आज पहले भाग में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए वरना बाद में पछताएंगे भैया। तो पहला नुकसान क्या है? दुख। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। लाख चाहेंगे तो भी दुखी नहीं होंगे। आपको जैसा भी दुख हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो भी होगा, हनुमान जी महाराज उसे तत्काल निपटा देंगे, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को दुखी देखना ही नहीं चाहते। आप चाहें तो आजमा कर देख लीजिए, आप चाह कर भी दुखी नहीं हो पाएंगे। तो ये रहा पहला नुकसान। अब आइए दूसरे नुकसान के बारे में बात करते हैं। संकट। आपके ऊपर हजारों संकट आएंगे, बड़े से बड़ा संकट आएगा, लेकिन बजरंग बली उसे तुरंत दूर कर देंगे, तत्काल दूर कर देंगे, संकट का समाधान कर देंगे। कौन संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। तो आप चाह कर भी दुखी नहीं रह पाएंगे, कितना भी बड़ा दुख हो। तो भैया ये रहा दूसरा नुकसान। पूजा करने से, बजरंग बली जी महाराज का हनुमान चालीसा पढ़ने से, ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान रहा। अब आइए तीसरे नुकसान के बारे में बात करते हैं। निराशा। आप निराश नहीं होंगे और निराश नहीं होंगे तो आप आत्महत्या नहीं करेंगे। लाख चाहकर भी आप कितने भी जीवन में निराश हों, निराशा से आप ऊब गए हों, फिर भी आप खुश रहेंगे। अगर आप आत्महत्या के बारे में निराश होने के बाद, आदमी देखिए अगर डिप्रेशन में चला जाता है, निराश हो जाता है, तो वह तमाम प्रकार का प्रयास करता है, जिसमें एक आत्महत्या भी है। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, चाहे नहीं, सोच लीजिए, सिर्फ सोच लेंगे तो हनुमान जी महाराज का गदा ऐसा चलेगा, ऐसी ठुकाई होगी कि आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो तीसरा नुकसान ये है कि आपको निराशा होगी ही नहीं। अब जो निराश नहीं होंगे तो फिर सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान है। अब आइए चौथे नुकसान के बारे में बात करते हैं। असफलता। फेल होने पर भी जीवन के किसी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, रोजगार, व्यापार, किसी भी क्षेत्र में फेल होने पर भी, असफल होने पर भी, जीवन के किसी मोड़ पर परेशान होने पर भी आप कुंठित नहीं होंगे। अब कुंठा से मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर कुंठित नहीं होंगे तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो जीवन नर्क नहीं बनेगा, क्योंकि डिप्रेशन जीवन नर्क बना देता है। तो हमारे जो बजरंग बली जी महाराज हैं वो आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनका पाठ कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। एक ही बार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ओम हनुमते नमः ही क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये रहा चौथा नुकसान। आपकी असफलता आपके आड़े नहीं आएगी। और अंतिम पांचवा, क्रोध। क्रोध बहुत आता है जरा जरा सी बात पर। अगर मनमाफिक काम नहीं हो रहा है, जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, एक क्षण के लिए, 2 मिनट के लिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो क्रोध आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो तुरंत गदा चल जाएगी, और गदा चलेगी तो आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क रास्ते पर आ जाएगा। रास्ते पर आने वाला व्यक्ति रास्ते पर ही रहता, फिर भटकता नहीं है। तो सोच लीजिए, आप चाहेंगे कि मुझे क्रोध आए, मैं इस व्यक्ति, उस व्यक्ति, चाहे जिस पे पारिवारिक हो चाहे बाहर का हो, क्रोध करूं, असफलता में क्रोध करूं? होगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि आपका क्रोध हनुमान जी की तरफ चला जाएगा। तो भैया ये रहे 5 नुकसान। इन 5 नुकसान के अलावा अनेकानेक नुकसान हैं जो मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। तो आप चाहें तो बजरंग बली की पूजा करके ये नुकसान उठा लीजिए या न करिए, आपकी मर्जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।